गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना। हाँ, हम कहाँ पर थे। हाँ, जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ की लिंक अवेलेबल है। पीडीएफ डाउनलोड करके प्लीज़ हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लें, हार्ड कॉपी निकाल लें, पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि वही क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो कहाँ पर थे हम देखते हैं, है ना। ये वाला कंडीशन हमने सीखा था, है ना। ये वाला कंडीशन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और इसी पर हमने क्वेश्चन किए थे, याद है आपको। प्लीज़ पिछली वाली क्लास जाकर देखे, जिसने नहीं देखी शुरू से देखे पूरे टॉपिक को, है ना। अद्वितीय हल के लिए ये रिलेशन था। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हल ही हल, ये, और कोई हल नहीं, ये। क्लियर, ये कंडीशन हमने देखी थी, ठीक है। चलो अब इसी कंडीशन पर कुछ सवाल मैं आपसे करने वाला हूं, है ना। सवाल शीट में नहीं है, मैं अपनी ओर से बना कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो आपके सामने दिया है 2x + 3y = 8, है ना। और एक और इक्वेशन दी है, जैसे 6x + 9y = 10। क्लियर, 6x + 9y = 10, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों समीकरण में कौन सा हल है, पहला, दूसरा के तीसरा। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे आपके सामने। बताइए ये दो समीकरणों के हल कैसे होंगे, है ना। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस। सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होगा, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं, कौन सा होगा। और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके 4 ऑप्शन बनेंगे। क्लियर, तो चलो कौन सा ऑप्शन है देखें। तो हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, ये a1x है, ये b1y है, बराबर ये c1 है, और ये क्या है a2x + b2y = c2। चलो तो हम देखते हैं a1/a2, कुछ नहीं, आपको a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। तो चलो a1/a2, तो a1 का वैल्यू 2 है क्या, देखो कंपेयर करो, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू कितना, देखो a2 की जगह 6 है। फिर b1 का वैल्यू 3 है क्या, +3 है ना, तो b1 का वैल्यू +3 है, ठीक है। b2 का वैल्यू 9 है, b2 का वैल्यू कितना है, 9। क्लियर, c1 का वैल्यू 8 है और c2 का वैल्यू 10 है। अब आप देखो, इनको काटो जरा, ये 1/3 है क्या, काटो 1/3। अच्छा, ये भी 1/3 ही है क्या, और ये 4/5 है। क्लियर, तो फाइनली क्या आया, 1/3, 1/3 और 4/5। अब आप देखो ये दोनों बराबर है, बट ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन होता है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा रिलेशन आया हमारा। ये रिलेशन किस में, नीचे वाले में, कोई हल नहीं। तो आंसर क्या आएगा इसका, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। बोला, आई क्या बात समझ में। a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई हल नहीं। आई क्या इतनी बात समझ में सभी को, है ना। तो इसका आंसर आएगा कोई हल नहीं। क्लियर, ठीक है ना। समझ में आया क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लेता हूं और बनाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, -3x + 6y = -10, ठीक है। और इधर पे है 9x - 18y = -30। चलो इन दोनों समीकरणों का हल कैसा होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, चेक करते तीनों कंडीशन को, है ना। तो पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 यदि हम निकालें, तो अब देखो a1/a2 लिखने की जरूरत नहीं ना, आप भी जानते हो a1 - 3 है और a2 + 9 है, तो -3/9। a1 x के साथ में a1 होता है और ये a2, तो -3/9। ये +6 है और -18, b1b2 +6 और -18, माइनस साइन लेना है ना। और ये c1c2 -10 और +30, a1a2 b1b2 c1c2। अब ऐसे देखना सीखो, बार बार उतना ड्रामा नहीं करना ना यार, बड़े हो गए हम, ठीक है। चलो तो ये 1/3 है क्या, माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3 है, और आप देखो ये भी माइनस का 1/3 है। a1/a2 क्या रिलेशन आया, सब बराबर, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब बराबर। तो
तो सब बराबर जब होता है तो अनंत हल आंसर आएगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आई क्या बात समझ में? तो इन समीकरणों के हल कैसे होंगे? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे ऐसे हलवे जैसे क्वेश्चन आते हैं यार, देखते से सीधे क्लिक करोगे आप। थोड़ा सा सीखो तो सही, थोड़ी सी तो सरस्वती, थोड़ा सा तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करो। हम बस ये सोचते हैं कि फटाफट परिणाम मिल जाए, परिणाम मिल जाए। अरे पहले ज्ञान के तो हाथ जोड़ो अच्छे से, उस ज्ञान को तो एंजॉय करो। एक बार ज्ञान को सरस्वती मान के थोड़ा सा ग्रहण करो और उस नॉलेज की पूजा करना चालू करो, न कि परिणाम की चिंता। थोड़ा सा शिफ्ट करो अपने माइंडसेट को, देखो परिणाम अपने आप कितना शानदार बनेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। सीखने से इंसान जीवन में आगे बढ़ेगा। कमाई बढ़ाना है पैसे की तो सीखना जारी रखो, सीखते जाओ, सीखते जाओ। देखो कमाई कैसे 1000 से लाखों में, लाखों से करोड़ों में जाती है ना? इधर देखो, तो -1/3 -1/3 -1/3 है ना? काट लोगे ना, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 6 कम 6 6 3 18, 0 0 -1/3। क्लियर? आया समझ में? चलो एक और लेता हूं, है ना? तो आप समझ गए ना कैसे निकालेंगे, है ना? ठीक है, जैसे इक्वेशन है x -3y बराबर -2 और 17x प्लस 4y बराबर 4। चलो तो इसका a1 क्या है? 1। a1 क्या है इसका? 1। x के साथ में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, और प्लस 17। b1 क्या है इसका? -3 और b2 क्या है? +4। क्लियर? तो बताइए ये a1/a2 b1/b2 ही बराबर नहीं है, तो ये रिलेशन आ गया ना। ये रिलेशन आने का मतलब सीधी सी बात है, c1 c2 चेक ही मत करो, फिर यही आंसर है ना। क्योंकि इन दोनों में तो यहाँ बराबर का ही साइन होता ना। देखो इन दोनों में तो a1 a2 b1 b2 बराबर, यदि ये दोनों बराबर हैं तो c1 c2 चेक करो फिर कि c1 c2 भी बराबर है कि नहीं है। यदि c1 c2 बराबर हो गया, यदि ये दोनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 बराबर है, तो c1/c2, यदि वो भी बराबर हो गया तो ये हो जाएगा, और बराबर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। और यदि a1/a2 b1/b2 वैसे ही बराबर नहीं है तो सीधे आप टिक कर दो ना, c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं फिर आपको। समझ में आया? अरे देख कर होता है यार, 1/17 3/4 है ही नहीं बराबर, 1/17 3/4, तो सीधे अद्वितीय हल। यदि ये दोनों बराबर हो, बराबर दिख रहे हैं आपकी आंखों से कि बराबर है, तब फिर इसको चेक करो। यदि ये भी बराबर हो गया तो सब बराबर हो गए तो ये हल, और ये बराबर नहीं हुआ तो ये हल। क्लियर? और पहली बार में ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे तो बस सीधे अद्वितीय हल। इतना सरल खेल है यार, इतने सरल सवाल आते तो क्यों नहीं टिक करेंगे हम? क्लियर? तो यही सिखाना था मेरे को आपको, और इसके क्वेश्चन मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको करवाए थे, है ना? ठीक है, चलो जो भी क्वेश्चन इसमें थे, है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं ना। इस क्वेश्चन पर सभी लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन के जरिए हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, सॉरी, ओरली आ जाएगा आंसर उसका बिल्कुल ओरली आ जाएगा, बट उसके पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, है ना? देखो, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन मतलब रेखा का अंतःखंड रूप। क्लियर? ये होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। x/a प्लस y/b बराबर 1, ये होता है किसी भी लाइन का अंतःखंड रूप। ठीक है, और a और b होते हैं यहां पर अंतःखंड। a एंड b क्या है? इंटरसेप्ट्स क्या है? इंटरसेप्ट्स यानी कि अंतःखंड कौन है? a और b, ये अंतःखंड है। a x एक्सिस वाला, a x एक्सिस वाला, और b y एक्सिस वाला, है ना? ये अंतःखंड है a और b, a x एक्सिस वाला और b क्या है आपका? y एक्सिस वाला, y अक्ष पर। ठीक है ना? मतलब a मतलब क्या? a मतलब ये कि वो लाइन x अक्ष पर कहां पर काटेगी। a मतलब, रुको लिख देता हूं, a मतलब लाइन
एक्स एक्सिस अक्ष को कहां काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं ताकि समझ आए अच्छे से, है ना। और बी मतलब लाइन वाई एक्सिस को कहां पर काटेगी। समझ आया दोनों का मतलब। अब मैं इसका प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूं आपको, ये मैंने क्या लिखा, ठीक है ना। रेखा का अंतःखंड रूप है ये, है ना, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। जैसे कोई इक्वेशन है ना, इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, है ना। जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है 7x + 8y - 56, ठीक है ना। इसके हमें क्या निकालना है, देखो अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात करो, अंतःखंड। तो 7x + 8y - 56 है ना, ये इधर लिख दो। अक्षों पर कटे अंतःखंड ज्ञात करो, इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड ज्ञात करना है इस इक्वेशन के। जब भी किसी के अंतःखंड निकालना हो, यानी कि अंतःखंड यानी कि ए और बी के वैल्यू निकालना हो, तो पहले उस समीकरण को इस रूप में लाना होगा। किस रूप में लाना होगा, इस रूप में। तो इसको इस रूप में लेना स्टार्ट करें। इस रूप में लाने का मतलब कि इधर सिर्फ एक्स और वाई होना चाहिए और बाकी जो भी नंबर है कांस्टेंट वो उस साइड फेंक दो आप। तो पहले तो -56 को उधर थ्रो कर दीजिए, उधर पे इक्वल्स टू, यहां सिर्फ क्या रहेगा 7x + 8y। इसके जैसे रूप में लेकर आओ किसी भी इक्वेशन को, फिर हम ए और बी का स्थान वहां पे देखेंगे, कंपेयर करके तो हमें इंटरसेप्ट्स दिखेंगे। क्लियर। 7x + 8y = 56। अब इस इक्वेशन का रूप दे, इसकी शक्ल देखो, ऐसी शक्ल इसकी भी बनानी है। शक्ल देखो इसकी शक्ल में क्या है स्पेशल, कि बराबर के बाद 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। तो यदि इधर 1 होना चाहिए तो 56 को दोनों के नीचे ले आएंगे। 56 को कहां ले आएंगे, दोनों के नीचे ला सकते हैं इसे। 56 कॉमन निकल के उधर भी चला जाएगा ना वापस, ऐसे। तो देखो ये ऐसा रूप, ऐसी शक्ल बनाना चालू कर दिया, इधर 1 इधर भी 1। क्लियर। अब इधर पे देखो, गौर से देखो, x के इंटू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, y के इंटू में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देखो 7 से 56 8 बार कट रहा है क्या, 7 8 56 और 8 7 56। देखो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई, x/8 + y/7 = 1। देखो कर दी हमने शक्ल इसके जैसी। देखो इन दोनों इंसानों की सेम शक्ल हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल सेम। अब देखो ए की जगह किसने ली हुई है, 8 ने। तो a बराबर कितना आया, 8। a बराबर 8 आया। और b बराबर कितना आया, b की जगह 7। b बराबर 7। तो क्या है अंतःखंड, 8 और 7 आया कि नहीं आया, आंसर आएगा ये वाला। समझ में आया सवाल कैसे किया हमने। तो जब भी किसी के अंतःखंड निकालने तो ये वाला रूप देना है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सब करने के लिए इतना करने की जरूरत, इसको ओरली भी तो इमेजिन कर सकते हैं आप। 56 इधर जाएगा, 56 नीचे आएगा, 7 8 56 8 7 56, तो 8 7 आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसको इमेजिन करो ना यार, ये 56 इधर जाएगा, इमेजिन करो 56 फिर नीचे आएगा, तो 7 8 56 8 7 56, तो 8 और 7 आएगा कि नहीं आएगा अंतःखंड। सरल 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 रखो चीजों को, जितनी सरलता से देखोगे ना चीजों को उतना अच्छा लगेगा वो, है ना। ठीक है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर, अब ये तो सवाल हो गया, लेकिन इस सवाल के जरिए मेरे को आपको बहुत कुछ सिखाना है। ठीक है। अभी हमने किसी भी इक्वेशन सामने आ जाए तो उसका अंतःखंड निकालना सीखा। अभी और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इंटरसेप्ट्स निकालने की। क्लियर है ना, क्योंकि माइनस वाले साइन भी आ सकते हैं यहाँ पे, कैसा भी आ सकता है। तो हर एक प्रकार की इक्वेशन लेके हम इंटरसेप्ट निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, ठीक है। लेकिन उसके पहले चलो उसके पहले नहीं, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जैसे कोई इक्वेशन है, मान लो -3x + 4y -12 = 0। चलो इसके इंटरसेप्ट्स निकालने, क्या निकालने, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। क्लियर। तो इसके अंतःखंड हम कैसे निकालेंगे, इस रूप में लेकर आए। तो चलो पहले 12 को उधर ले लेते हैं, फिर इधर क्या आएगा -3x + 4y। अब 12 को नीचे ले आते हैं क्योंकि 1 बनाना है, तो -3x के नीचे भी 12 को ले आओ। ये सब मैं ओरली इमेजिन कर लेता हूँ, सब नीचे ला के हाँ क्या क्या आने वाला है, 4y अपॉन में 12, इधर बचा 1। क्लियर। अब x और y अकेले होने चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए। 3 चौक 12,
3 4 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। क्लियर, ठीक है। अब क्या हो गया ये x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1। ये माइनस को नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस में होना चाहिए ना, x और y दोनों प्लस प्लस में होना चाहिए। तो माइनस को डाल दो 4 के साथ नीचे। तो अब देखो a की जगह -4 है और b की जगह +3। तो a की जगह -4 है और b की जगह क्या है प्लस का 3। बोलिए आया क्या समझ में सभी को? तो अंतःखंड क्या बनेंगे -4 और +3। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं अंतःखंड? क्लियर। चलो और करते हैं ना, और क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया -15x -12y है ना, ठीक है, और -60 बराबर 0। चलो इसके अंतःखंड निकालते हैं। तो पहले तो 60 को उधर ले लें, -15x -12y बराबर 60। अब 60 को नीचे ले आए, और बराबर 1 बना दिया 1। क्लियर। अब माइनस भी हटाना है, प्लस प्लस होना चाहिए। अच्छा पहले काट दें, x और y अकेले होने चाहिए। तो 15 चौक 60 और 12 पंजे 60 है ना। चलो तो x के नीचे -4 आएगा ऐसे, प्लस y के नीचे -5। कैद कर दो a और b के गोले में। बताओ हो गई? सेम शक्ल हो गई कि नहीं हो गई? तो a की जगह, क्योंकि प्लस में होना चाहिए ना, a की जगह -4 है, माइनस नीचे डाल दो, नीचे फेंक दो, -4, b की जगह -5। तो अंतःखंड क्या क्या है? a -4 और b कितना आया -5 आया क्या समझ में? तो a बनेगा -4 और b बनेगा -5। क्लियर है क्या सभी को? ये है ना, आया ना समझ में? a -4 और b क्या बनेगा -5। क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया सभी को कि अंतःखंड कैसे बनेंगे। और एक और लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ ना, आखिरी एग्जाम्पल, ठीक है। फिर मैं कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों को यहीं से, है ना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो इक्वेशन है 2x -7y -13 बराबर 0। तो चलो अब देखो इसकी भी सेम शक्ल बनाए, ऐसा चेहरा बनाना है सभी का, है ना, तभी अंतःखंड हाथ में आएंगे। तो -13 को पहले तो उधर भेज देते हैं हम, बराबर 13। क्लियर। अब 2x के अपॉन में 13 और -7y के अपॉन में 13 बराबर 1। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, ऐसी शक्ल दे, इसका चेहरा देखो, उसका चेहरा देखो, ऐसी शक्ल इसकी सर्जरी करनी हमको। वो फेस की सर्जरी करवाते ना लोग बॉलीवुड में तो इसकी सर्जरी करके हमें वैसा शक्ल बनाना है, इसका हम शक्ल बनाना है, ठीक है तो चलो देखो अभी, है ना। तो पहले तो x और y को अकेला करना है, x और y अकेले होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, x और y को अकेला कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कर लेते हैं x और y को बिल्कुल अकेला हम। तो x क्या लिखेंगे, 13/2, ये 2 बटे में कूद जाएगा उधर पे, प्लस y अपॉन माइनस का 13/7 बराबर 1। ठीक है। तो 13/2 और ये -13/7 समझ में आया? देखो कर दी हमने सर्जरी, सेम शक्ल बना दी कि नहीं बना दी? तो a का वैल्यू 13/2 है ना, और b का वैल्यू -13। ये अंतःखंड क्या निकाल रहे हैं हम? अंतःखंड। तो मैंने हर प्रकार का सवाल ले लिया आपके सामने अंतःखंड निकालने के लिए। क्लियर? तो इतना तो मैं अब आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इंटरसेप्ट्स किसी भी इक्वेशन के निकालना आ गए। क्लियर है ना? चलो अब इसको मैं इमेजिन कर लेता हूं डायरेक्ट, 13/2 है ना, ठीक है, और 13 -13/7 मैं डायरेक्ट इमेजिन कर लेता हूं इस कैलकुलेशन को। आफ्टर थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे करके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। तो ये समझ में आया ना सभी को? ठीक है। अब मैं एक और चीज यहां से आपको सिखाना चाहता हूं, है ना। अच्छा है, अंतःखंड निकाल लेने का फायदा क्या?
चलो ऐसा हम शक्ल बना तो दो, लेकिन हम शक्ल बनाने का फायदा क्या? कुछ फायदा होता है क्या प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली? सवाल हल करने की बात तो दूर है, सवाल हल तो कर ही लिया ना हमने, 8 और 7 आया ही है, ठीक है। लेकिन अंतःखंड रूप में लाने का फायदा क्या होता है? अंतःखंड रूप में लाने के बाद अच्छा इसका प्रैक्टिकली कोई यूज है क्या, कि बस ऐसे ही हम खेल खेलते रहते हैं ऐसे ही, कि सच में कोई प्रैक्टिकली यूज है ऐसे समीकरण का? यस, ये सरल रेखा का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। देखो अब आपको बताता, किसी ज्ञान की बिल्कुल सरस्वती बहरी नहीं चलो देखो अभी मैं बताता हूं आपको, है ना, ध्यान देना सभी लोग। देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शानदार ये सवाल, ये देखो, है ना, ये देखिए, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला है, प्लस वाला, एंड दिस इज एक्स एक्सिस नेगेटिव, क्लियर? दिस इज वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड दिस इज वाई एक्सिस नेगेटिव, क्लियर? तो चलो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इधर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर? ये एक्सेस, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? एक्चुअली जब इस रूप में लाते हो तो आप लाइन खींच सकते हो। अच्छा ए कौन है? ये ए कौन है? ए मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगी? तो ए मतलब 8, ए बराबर 8, तो ए बराबर 8 मतलब एक्स एक्सिस पर +8 कहां है? ढूंढो। आपको जो मैं काम करने को बोल रहा हूं बस वो काम करना है ना। एक्स एक्सिस पर +8 कहां पे? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ये एक्स एक्सिस है क्या? इस एक्स एक्सिस पर +8 कहां पर है बताओ? +8 कहां पर है? एक्स एक्सिस पर +8 कहां पर है ये बताओ, है ना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर +8 इस साइड ही मिलेगा, इधर तो माइनस, +8 यहां आएगा क्या? यहां पे, ये देखो है क्या है? +8, क्लियर, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पर +7, ये रहा वाई एक्सिस पर +7 कहां है? देखो यहां है क्या? ऊपर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो बन गई क्या इक्वेशन सरल रेखा की? तो ये मैंने यहां पर लाइन खींची, तो इसका ये यूज है। अच्छा ये एक रेखा का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अरे दी लाइन का मतलब लाइन का एड्रेस है, ये किसी लाइन का पता बताता है, ये पता कि वो लाइन कहां पे है उसका पता है ये इक्वेशन। इक्वेशन मतलब समीकरण, तो उस लाइन का पता है। देखो ये जो सिखा रहा हूं ये सीखना बहुत जरूरी है यार, है ना, भागना मत, बड़ा सरल है, बहुत सरल है। ये उस लाइन का एड्रेस है, तो यदि ये एड्रेस है तो ये पता बता रहा है कि वो लाइन कहां बनेगी। तो यदि इस लाइन को वहां पर खींचना है तो पहले इसको ये रूप देना पड़ेगा, फिर एक्स को कहां पे काटता है वो पता लग गया आपको 8 पे, वाई को कहां पे, और ये लाइन खींच गई कि नहीं खींच गई। तो इस लाइन को वहां खींचने के लिए पहले लाइन को इस रूप में लाना पड़ेगा, तब ये लाइन वहां पर आप खींच सकते हो। तो अब पता चला ये लाइन कहां बनेगी इस स्ट्रक्चर पे, क्लियर। तो जितना भी एक्स वाई वाला खेल आप खेलोगे ना निर्देशांक ज्यामिति में, ये सब इसी कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। निर्देशांक है ये एक्स और वाई, क्लियर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेटफॉर्म है ना, ठीक है। तो इस रूप में लाने से फायदा क्या है? इस रूप में लाने के बाद आप लाइन खींच सकते हो वहां पे, क्लियर। तो अब अंतखंड मतलब क्या? +8 मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा? ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कहां पे काटेगी? 8 पे। ये रेखा ने देखो एक्स एक्सिस पे कहां पे काटा? +8 पे। और इसी रेखा ने वाई एक्सिस को कहां पे प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया? +7 पे। वाई एक्सिस को +7 पे। तो जैसे ही पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगी, वाई एक्सिस को कहां पे काटेगी, कहां पे काटेगी, यहां, वाई एक्सिस यहां पे, तो इन दोनों को मिला के लाइन खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी। तो इस लाइन का पता आपको पता चले, इसके लिए इस लाइन को इस रूप में लाना पड़ता है। तो इस रूप में लाने का तात्पर्य यह है कि आप इस लाइन को यहां पर खींच सकते हो। आया क्या समझ में? क्लियर। इसकी जरूरत हमें अभी आगे पढ़ने वाली है। तो किसी भी लाइन को यदि ड्रॉ करना है यहां पे, तो ड्रॉ करने के लिए आपको इस रूप में लाना होगा। क्लियर है इतनी बात? आया समझ में? ठीक है। तो 2-3 लाइन हम ड्रॉ कर करके देखिए क्या यहां पर। चलो और लेते हैं। तो समझ में आया आपको? इसमें तो केवल यही निकालना था, लेकिन मैं आपको लाइन खींचना सिखा रहा हूं कि इस रूप का फायदा क्या है ना, ठीक है। तो चलो देखो
और एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, और एग्जांपल्स लेते हैं। चल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है -3x + 4y बराबर -12। चलो, ये भी एक किसी तो लाइन का पता है, ये भी तो ये लाइन कैसे बनेगी वहां पे, तो इसको पहले ये वाली शक्ल सर्जरी करते हैं, इसकी ऐसी शक्ल देते हैं इसको, तब पता चलेगा एक्स को कहाँ पे काटेगी, वाई को कहाँ पे काटेगी, 2 पॉइंट लेके खींच देंगे। चलो, तो ये शक्ल बनाने का मतलब इधर 1 बनाना है, तो -12 को नीचे लेना पड़ेगा, तो -3x + 4y बराबर 1, -12 को नीचे ले आओ, इसके भी नीचे ले आओ और इसके भी नीचे ले आओ। क्लियर? अब देखो 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 3 चौक 12, क्या 3 चौक 12 है ना, और ये 4 तिया 12, ठीक है। तो x/4 + y/-3 बराबर क्या है 1, माइनस माइनस कैंसल, x/4 + y/-3। तो अब देखो x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, बदल दी ना शक्ल, हमने सर्जरी कर दी, x एक्सिस को +4 पे काटेगा। पता चला ना, अब ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर काटेगी, +4 देखो ये रहा, क्या ये रहा +4 है ना x एक्सिस, और y एक्सिस को -3 पे, -3 कहाँ रहा, देखो ये रहा। तो कितना सरल हो गया लाइन को खींचना भी, यहाँ पे मिला दो, ऐसे करके मिला दो, बताओ ये खींच गई क्या लाइन, आई क्या बात समझ में क्लियर? तो पता चला इस रूप में लाने का मतलब क्या है कि वो लाइन खींच जाया करती जब आप इस रूप में लाते हो। तो क्लियर? तो किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ करना सीखे कि नहीं सीखे आप? तो किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ करना, एक्चुअली इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का असली ज्ञान, इसको बोलते हैं असली ज्ञान। ये ज्ञान की गहराई आपके पास यदि है ना, तो क्वेश्चन ऐसे सेकंड्स में जाएंगे आपके, ठीक है। अभी हम इंटरसेप्ट फॉर्म सीख रहे हैं कि अंतःखंड रूप। क्लियर? ठीक है, चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को? अभी मैं क्वेश्चंस आगे लूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा मैं भी आगे इसमें, जो हम इसी पर बेस्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइन खींचना सीख गए ना आप लोग, आराम से इसको रिपीट कर करके देखो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसी पर बेस्ड, है ना। देखिए इसको हटाता हूं मैं, है ना। चलो और सवाल लेता हूं मैं, है ना। 5 के बाद सवाल नंबर 10। अच्छा रुको, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये तो हम बाद में करेंगे, 10वां तो 11, ठीक है, ये भी बाद में करेंगे। 12 नहीं करना अभी, रुको, है ना, सीधे मैं आऊँगा 16 पर। 16, हाँ देखो ये सवाल कर सकते हो कि आप लोग इस सवाल को देखो कितना सरल है। देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों पर 2 और 3 का अंतःखंड बनाती है। क्या अंतःखंड बनाती है? 2 और 3 अंतःखंड, यानी कि ये ए का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया, बी का। ये अंतःखंड आपको दे दिया ना सवाल ने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या दे दिए, 2 और 3, यानी कि ए और बी के वैल्यूज दे दिए ना। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, ए और बी के वैल्यूज दे दिए। चलो तो अब समीकरण बनाना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। अब आपको a का वैल्यू कितना दे दिया इसने, 2, और b का वैल्यू कितना दे दिया, 3। क्लियर? ठीक है, तो a का वैल्यू 2 रख दो और b का वैल्यू 3 रख दो, बस इजी, बराबर 1। अब इसको सरल कर लो, सिंप्लीफाई, बन गई ना इक्वेशन। ए और बी का वैल्यू दे दिया, सीधे वैल्यू रखो और इक्वेशन बन जाएगी। चलो इसको सिंप्लीफाई करते, 3x इधर जाएगा, 2y इधर जाएगा, 3x + 2y, और नीचे 2 3 6 हो जाएगा, बराबर 1। तो 3x + 2y बराबर 6 आया क्या, ये इक्वेशन बनेगी। ये देखो कौन सी इक्वेशन, ये वाली, ये आंसर है क्या, 3x + 2y बराबर 6। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था, नहीं? ये आए हुए सवाल है आपको, ठीक है। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो इक्वेशन जिसका अंतःखंड 2 और 3 होना चाहिए।
तो देखो इस इक्वेशन को उठाओ, क्या मांगे सवाल की कि उसके अंतःखंड 2 और 3, तो अंतःखंड रूप ये वाले, फिर से इसकी सर्जरी करके ऐसी शक्ल बना दे इसकी। 6 को नीचे लाओ, 3x के नीचे भी 6 और 2y के नीचे भी 6 बराबर 1, तो 3 दूनी 6 तो x/2, 2 तिया 6 तो y/3 बराबर 1। बताओ इसके अंतःखंड 2 और 3 है कि नहीं है? +2 + 3। ऐसे सारी इक्वेशन को देख लो, जिसके 2 और 3, इसके 2 और 3 नहीं आएंगे, करके देख लो आप। 5 को नीचे लाओ, अरे ओरली करो यार अब थोड़ा, 5/3 और 5/2 आएगा माइनस का, नहीं आएगा ना इसका 2 और 3 ऐसा। इस इक्वेशन को भी 6 को नीचे लाओ, देखो 7/6 कटेगा ही नहीं वो, तो 2 और 3 इसका भी नहीं आएगा। इसको नीचे लाओगे, इसका भी 2 और 3 नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और प्लस में यदि चाहिए, दोनों ही प्लस में है, तो इसी के प्लस में आएंगे, इसका तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा, इसका भी एक प्लस माइनस है, इसका भी एक प्लस माइनस आएगा अंतःखंड। क्लियर? इसी का तो आएगा ना, प्लस प्लस में अलग ही दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला ना, जितनी ज्ञान की गहराई होगी उतना ऑप्शन से करोगे। मैं इस सवाल को देखते से ही कर देता, जैसे मैंने देखा यार +2 + 3, तो ये तो माइनस माइनस, ये भी माइनस है, तो यहाँ प्लस प्लस में दोनों आ ही नहीं सकते अंतःखंड, यहीं से आएगा, देखते से ही क्लिक हो रहा है। या फिर इमेजिन भी करोगे तो अलग ही दिख जाएगा यार। 2, 6 को नीचे लाओगे तो 9 6 से 2 बार नहीं कटेगा ना, नहीं आएगा ना 2, फेल। 8 को नीचे लाओगे 2 तो बन जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 तो बन जाएगा पहला, लेकिन यहाँ नीचे लाओगे तो 8/3 3/8, 3 नहीं बनेगा ना, क्लियर है ना, फेल। 5 को नीचे लाओगे 5/3 5/2 नहीं बनेगा। देखो यहाँ 6 को नीचे लाओ, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, बन रहा है 2 और 3। तो इसको इमेजिन करो ओरली, समझ में आ रही है बात? क्लियर? कितना शानदार सवाल था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल है ना आपकी स्क्रीन पर, ये 16 नंबर का सवाल था, ठीक है ना। सोलह के बाद 20, सवाल नंबर 20। अब ध्यान देना, ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, 1 मिनट और भी देखता हूं आगे, है ना, क्या क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, सवाल नंबर 30 ये वाला करते हैं पहले, ठीक है। तो अंतःखंड निकालने, 3x + 4y - 12 बराबर 0 के अंतःखंड निकालने। तो 12 को उधर ले लें, बराबर 12। अरे पिछले सवाल जैसा ही हो गया ना ये तो 3x के अपन में भी 12 ले आओ और 4y के अपन में भी क्या ले आओ, 12 बराबर 1। तो 3 चौक 12, x/4 + 4 तिया 12, y/3 बराबर 1। तो x एक्सिस +4 और +3 आएगा, है ना, 4 और 3। सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, ऐसे इमेजिन हो तो 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 3 अलग ही दिख जाता है सीधे, इसको प्रोसेस को इमेजिन करो। चलो, है ना, ये सवाल नंबर 30 था। और आगे चलते हैं ना, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को ठीक से और शांति से मैं क्या बता रहा हूं, है ना, ठीक है। इस सवाल को क्या हम ऑप्शन से कर सकते हैं? अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, ऑप्शन क्या है, ध्यान देना। वही इक्वेशन लिखी है सब ऑप्शन में, x + 2y - 6 बराबर 0। देखो यहां भी x + 2y - 6 बराबर 0, ये x + 2y - 6 बराबर 0, x + 2y - 6 बराबर 0। वही सेम इक्वेशन है कि नहीं है चारों में? 2 इक्वेशन है, वही 2 इक्वेशन सेम है चार ऑप्शन में। यहाँ 2x + y - 6 बराबर 0, ये देखो यहाँ भी 2x + y - 6 बराबर 0, है ना, ठीक है। इधर भी 2x + y - 6 बराबर 0, इधर भी 2x + y - 6 बराबर 0। वही इक्वेशन है, वही काला और लाल, काला और लाल, काला और लाल, काला और लाल, क्लियर, सेम इक्वेशन है चारों में। अब सवाल क्या है मैं आपको बता दूं, बिंदु 2 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कहां से गुजरनी चाहिए वो? 2 2 से। ध्यान देना, ये गुजरने का मतलब क्या होता है इन इंग्लिश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2 2। इस कहानी को इतना सेपरेट करो, सिर्फ अभी इतना सीखेंगे हम, सवाल का इतना हिस्सा। बिंदु 2 2 से गुजरनी चाहिए, 2 2 से गुजरने का मतलब है कि एक्चुअली ये x और y के वैल्यूज का रोल निभाते हैं। तो वो समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2 2 से गुजरती है। तो अब बिंदु, जैसे ये इक्वेशन, इसको चेक करते हैं। शांति रखना, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, कहानियां सुना रहा हूं, ठीक है।
इसको चेक करते हैं, क्या ये रेखा 2 2 से गुजरती है? तो सवाल की मांग क्या है? वो इक्वेशन ढूंढ के लाओ ऑप्शन में से जो किससे गुजरती है, 2 2 से गुजरती है। तो इस इक्वेशन को उठाते, मतलब ये काली कलर वाली इक्वेशन है ना, ये काली कलर वाली, एक ही बार में चेक हो जाएंगे चारों ऑप्शन कि गुजरती है कि नहीं गुजरती है 2 2 से। क्लियर, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, 2 2 से गुजरती। रखो एक्स और वाई की जगह 2 2, 2 2 रखने पर ना रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 0। तो एक्स का वैल्यू 2 रखोगे 2 और वाई का वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4 -6, यस आ रहा है 6 -6 0 आ रहा है। मतलब ये काली वाली इक्वेशन तो पास हो गई भैया, 2 2 से गुजरती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को भी चेक कर ले, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। क्लियर, ठीक है। क्या ये 2 2 से गुजरती? रखो x और y की जगह 2 2, ये लाल वाली इक्वेशन जो लाल से हाईलाइट किया मैंने, है ना, ठीक है। तो 2 2 से गुजरती है, तो 2 दूनी 4, 4 y का वैल्यू 2 6 -6, तो बताइए 4 और 2 6, 6 -6 आ रहा है क्या 0? यस। तो दोनों इक्वेशन पास हो गई कि 2 2 से गुजरती है। क्लियर। तो कोई भी लाइन किसी भी बिंदु से जब गुजरती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, पास हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में एक्स और वाई का वैल्यू डाल के देखेंगे, LHS बराबर RHS आना चाहिए, जो भी RHS में हो, 1 हो 2 हो 3 हो, सॉल्व करने पर LHS RHS दोनों इक्वल होने चाहिए। क्लियर, मतलब वहां से गुजरती है। तो सवाल की एक मांग, सवाल की मांगे होती, मांगे, सवाल क्या होता है, अलग अलग मांगों का कॉम्बिनेशन होता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो सवाल की कोई मांग है, डिमांड है, इस सवाल की मांगे जो पूरी करेगा वो उसका आंसर बनने लायक होगा। तो इस सवाल की 2 मांगे, एक मांग 2 2 से गुजरने वाली, तो दोनों इक्वेशन क्लियर कर रही है। अब दूसरी मांग क्या है, जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए खंडों का योग 9 होना चाहिए। दूसरी मांग, ये दोनों मांगे जो पूरी कर देगा वो आंसर बनेगा। जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए खंडों का योग 9 है। अक्षों पर काटे गए खंडों का योग यानी कि अंत खंडों का योग 9, यानी कि जो a और b है ना, a + b बराबर क्या होना चाहिए, 9। क्या मांगे सवाल की कि a + b बराबर क्या होना चाहिए, 9। एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ देयर इंटरसेप्ट्स इज 9 ऑन द एक्सिस। क्लियर, इंटरसेप्ट का सम, a और b का सम क्या होना चाहिए, 9। तो चलो अब दूसरी मांग, 2 2 से गुजरने वाली मांग तो दोनों इक्वेशन ने पूरी कर दी। अब a और b 9 होना चाहिए इनका। क्लियर, तो चलो अब ये देख लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो ये काली वाली इक्वेशन चेक कर ले पहले, x + 2y - 6 = 0 बराबर 0। क्लियर, तो x + 2y बराबर में क्या आएगा, 6। 6 को x और 2y दोनों के, ये वाली शक्ल लानी है ना, तो 6 + 2y/6 = 1। तो क्या आएगा, x/6 + y/3 = 1। क्लियर, देखो इसके अंतःखंड 6 और 3 आए क्या, a = 6 और b = 3। क्या इन दोनों का सम 9 है? यस, a + b = 9। तो क्या मांग पूरी हुई? यस, काली वाली इक्वेशन ने तो मांग पूरी कर दी। अब लाल वाली इक्वेशन लेते हैं, 2x + y - 6, सभी में वही तो है ना, -6 = 0। चलो तो इसकी भी शक्ल ये वाली बनाते हैं, +y = 6, 6 को 2x के भी नीचे लाते हैं और y के भी नीचे लाते हैं। आया क्या समझ में? चलो x/3 + y/6 = 1। तो इसके इंटरसेप्ट क्या बने, a = 3 और b = 6। बताओ इधर भी a + b आ रहा है क्या, 9 आ रहा है, 9। यस, दोनों ही इक्वेशन ने मांगी पूरी कर दी कि नहीं कर दी। मतलब 2 मांगे हैं सवाल की, 2 2 से गुजरना चाहिए, अंतःखंड का योग 9। क्या दोनों ही आंसर बन रहे, काली इक्वेशन लाल वाली इक्वेशन दोनों आंसर बन रहे कि नहीं बन रहे। इसने भी दोनों डिमांड पूरी कर दी, ये समीकरण भी 2 2 से गुजर रहा है, साथ ही साथ इसके भी अंतःखंड का योग 9 है, काली वाली इक्वेशन का। लाल वाली इक्वेशन ने भी दोनों मांगे पूरी कर दी, 2 2 से गुजरती भी है और a + b 9 भी है। मतलब दोनों ही समीकरण इसके आंसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, x + 2y - 6 = 0, लेकिन 2x + y - 6 नहीं। ऑप्शन क्या बोल रहा है समझो ना यार, कि ये है लेकिन ये नहीं। लेकिन हमने देखा ये भी तो है ना, दोनों है कि नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, डी वाला,
x प्लस 2y माइनस एक्स बराबर 0 या फिर 2x प्लस वाई, दोनों ही है, या तो ये या फिर ये, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आंसर आएगा कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? ये है बट ये नहीं। ये बोल रहा है ये है बट लेकिन ये नहीं। और ये क्या बोल रहा है? न तो ये न तो वो। तो हमने देखा कि सवाल की दो मांगे हैं, दोनों ही मांगे दोनों इक्वेशन पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बताइए दोनों आंसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आता है क्या समझ में आपको? इतना क्लियर है? इतनी बात ठीक है। तो कैसे मैंने ऑप्शन से चेक किया, समझ में आई आपको बात? कैसे मांगे चेक कर रहा हूँ। अब सुनो, शांति रखो थोड़ा सा ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सुनो, ठीक है? मैं ज्ञान की गहराइयाँ आपको दे रहा हूँ, उन गहराइयों से क्या फायदा मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना? क्या चमक उससे आएगी, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना? बता रहा हूं मैं सारी चीजें, ठीक है? चलो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना? आगे मतलब अब इस क्वेश्चन को, ये तो ऑप्शन से चेक करना बता दिया सर, सच में इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी तो बताओ, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो इस प्रकार आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, दो दो से गुजरती है कि नहीं गुजरती। किस्मत से यहां तो सबको ही सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जब सवाल नॉर्मली आपके सामने आएगा तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो वो मांग को पूरा करेंगे ही नहीं, एक ही केवल मांग को पूरी कर रहा होगा, अलग ही दिख जाएगा, ओरली अलग ही ओरली दिखेगा, ठीक है? यहां तो किस्मत से ऐसा था कि सारी इक्वेशन मांग को पूरा कर रही है। क्लियर? दोनों इक्वेशन क्लियर। तो आपको सिर्फ इन दो इक्वेशन को चेक करना था कि क्या दो दो से गुजरती है। यस, यहीं पे चेक हो जाएगा ना यार, क्या दो दो से, देखो 2 और 2 रखो गुजरती है, 2 और 2 रखो, ये 6 माइनस 6 आ रहा है 0, तो दोनों इक्वेशन दो दो से तो गुजरती। दूसरी मांग ए प्लस बी बराबर 9, क्या इसका ए प्लस बी बराबर 9 है? 6 इधर जाएगा तो 6 प्लस 3 9, यस बन रहा है। 6 इधर जाएगा 6 प्लस 3 9, इसको ओरली इमेजिन होता है वो। तो दोनों इक्वेशन दोनों मांगे पूरी कर रही, मतलब दोनों इक्वेशन आंसर है। तो या तो ये या ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं आएगा। क्लियर? डी, ठीक है? सेकंड्स में चेक होता है ये ओरली, इसकी आदत डालो, ठीक है? अब यदि इस सवाल को बेसिक से करना है, बोले सर बेसिक से बताओ ना आंसर, बाय मेथड कैसे लाएंगे? बाय मेथड बताता हूँ ना, क्या तकलीफ है उसमें, देखो बाय मेथड बता देता हूँ आपको। अब अंतःखंड रूप क्या, इसका यूज करेंगे। अंतःखंड रूप क्या इक्वेशन का? ये, ठीक है? y अपॉन बी बराबर 1। क्लियर? अच्छा, समीकरण बनने में क्या देरी होती है कि a और b का वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? जितनी जल्दी a और b का, देखो अंतःखंड रूप से समीकरण कैसे बनाया जाता है, जितनी जल्दी a और b का वैल्यू लगाओगे उतनी जल्दी समीकरण तैयार। तो बस जितनी जल्दी a और b का वैल्यू आप लगाओगे। अब उसने क्या बोला? अंतःखंड का योग 9 है। यदि अंतःखंड का योग 9 है तो समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? यदि अंतःखंड का योग आपका 9 है, क्लियर? तो यदि एक अंतःखंड A हुआ तो दूसरा 9 माइनस ए ले सकते हैं क्या? क्योंकि अंतःखंड का योग यो है ना, 9 है ना, 9 में से एक गया तो 9 माइनस ए बचा कि नहीं बचा? तो यदि अंतःखंड का योग 9 है तो एक को A और एक को 9 माइनस ए ले सकते कि नहीं ले सकते? बताइए। ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो ऐसा हम इसको ले सकते हैं। अरे मीट ही जाता है यार पूरा। हाँ, तो A और 9 माइनस ए ले सकते हैं। क्लियर? अब जितनी जल्दी A का वैल्यू यहां रखोगे उतनी जल्दी सवाल खत्म। अब A का वैल्यू, अभी हमने ये जानकारी तो उपयोग में ले ली, a प्लस बी बराबर 9। अब इसका भी यूज करते हैं, वो 2 2 से गुजरनी चाहिए, मतलब x और y का वैल्यू 2 है, मतलब x का वैल्यू भी 2 दिया है और y का वैल्यू भी क्या दिया है? 2। तो x और y का वैल्यू 2 2 रखो, यहाँ पे रखो 2, 2 बटा a प्लस 2 बटा 9 माइनस ए बराबर 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन निकल जाएगा, ये 9 माइनस ए प्लस है तो सिर्फ 9 बचेगा ऊपर, और नीचे a 9 माइनस ए आ जाएगा, बराबर में आएगा 1। क्लियर? ठीक है? अब यहां पर देखो आप क्या हो गया, ये उधर चला जाएगा, 2 9 के 18 हो गया, 18। तो ये इसका गुणा है ना, तो 9a माइनस ए स्क्वायर है ना, तो 9a माइनस ए स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, 9a माइनस ए स्क्वायर बराबर 18। क्लियर? ठीक है? अब इसको इधर ले आओ थोड़ा सा, तो फाइनली एक द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। क्लियर? इसको इधर ले आओ तो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है? अब यहां से a का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण अभी नहीं पढ़ाया ना? अच्छा ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है? नहीं तो उसमें मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे निकालते रूट, है ना? चलो मैं निकाल देता हूं, अभी इसको पेंडिंग रखना, क्वाड्रेटिक जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर 9 आए, तो 6 और 3 प्लस 6 प्लस 3 है ना? ठीक है? तो अब यहां से यदि हम देखें तो प्लस 6 और प्लस 3, ठीक है ना? तो a का वैल्यू एक तो 6 आ गया, है ना? ठीक है? और एक a का वैल्यू क्या आ गया? 3। ये इतना इजीली a के वैल्यूज आते हैं। ठीक है? तो चलो एक तो a का वैल्यू 6 रखो आप,
जैसे ही ए का वैल्यू 6 रखोगे आप, है ना, मतलब ए का वैल्यू 6 भी रखोगे 3 भी रखोगे। पहले हम ए का वैल्यू 6 रखते हैं। जैसे ही ए का वैल्यू 6 रखोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, x/6 प्लस y/3 बराबर 1। ए का वैल्यू क्या रखो, जैसे ही ए का वैल्यू 6 रखोगे x/6 प्लस y/3 बराबर 1। ठीक है, अब ए का वैल्यू 3 रख देते हैं एक बार। ठीक है, ए का वैल्यू 3 रखते हैं। ए का वैल्यू 3 रखेंगे तो x/3 प्लस y/6 बराबर 1। आया क्या समझ में, क्लियर? तो एक बार ए का वैल्यू 6 रख दे, एक बार ए का वैल्यू क्या रख दे, 3। चलो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो 2 समीकरण बन जाएंगे आपके, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आई थिंक x + 2y बराबर 6, और ये आएगा 2x + y बराबर 6। और आगे ले जाओगे थोड़ा सा तो x + 2y - 6 बराबर 0 और 2x + y - 6 बराबर 0। तो बन गए क्या 2 समीकरण, क्लियर? कृपया भागना नहीं इससे, है ना। यदि आपको ऐसे नहीं बनाना है तो मत करो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। वो जो ऑप्शन से चेक करना सिखाया, प्लीज उस ज्ञान को ले लो। क्लियर है? ठीक है ना, ध्यान समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, ये बेसिक तरीका है। मेरा बताना फर्ज था, लेकिन आपको ज्ञान देना था कि सवाल की जो मांगे होती है वो मांगे जो पूरी करेगा वो आंसर होता है, इतना समझो आप। सवाल को सेकंड्स में टिक करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो तो आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। समझ में आया सवाल आपको? अब इसी प्रकार का एक और सवाल है ना, सेम इसी प्रकार का एक और सवाल है। देखो मैं बताता हूं आपको, सेम इसी प्रकार का एक और सवाल है ना। इसको रफ कर दूं ना, है ना, ठीक है ना। मैंने बोला था ना शांति रखना है, घबरा के भागना नहीं है ना, शांति रखो। यदि आपको बेसिक नहीं सीखना है तो मत सीखो, ऑप्शन से चेक करने की कला तो कम से कम ले लो यहां से, वो ज्ञान तो ले लो आप। ठीक है, चलो एक और सवाल लेता हूं मैं इसी प्रकार का, 63 के पहले 30 ना। ये तो कर चुके हम 30 तो, है ना। 20 देखो ये सवाल बिल्कुल सेम है ना। पहली डिमांड 4 4 से गुजरनी चाहिए और अंतःखंडों का योग क्या होना चाहिए, 18। क्लियर? 4 4 मतलब ये एक्स वाई के वैल्यू और a + b बराबर क्या होना चाहिए, 18। अब यहां भी 2 इक्वेशन है, इन दोनों को चेक कर लें, चेक कर लेते हैं इन दोनों को। देखो क्या है, 4 4 से गुजरती, रख के देखो x और y की जगह 4 4, इसमें भी रखो x और y की जगह 4 4। देखो आएगा क्या है, 12। 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 - 12 आ रहा है 0। यस सेटिस्फाई, 4 4 से गुजरती है। 4 दूनी 8 + 4 12 - 12, ये भी 12 - 12 आ रहा है 0। दोनों पहली डिमांड दोनों समीकरण ने पूरी की। यदि अगली डिमांड भी दोनों समीकरण पूरी कर दे तो दोनों ही समीकरण आंसर होंगे, यानी कि या तो ये या ये, यही वाला आंसर आएगा। सेम सवाल है बिल्कुल, समझो आप, है ना। ठीक है, तो चलो दूसरी मांग की बात करते हैं ना। ठीक है, 12 उधर जाके 12 नीचे आएगा, 12 उधर चला जाएगा, 1 बचेगा, नीचे 12 आएगा। इसको इमेजिन करो, इधर भी 12 उधर चला जाएगा और उधर जाके उधर 1 बचेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 12। क्लियर है ना। तो ये x/12 प्लस y/6 बराबर 1, है ना। x/6 प्लस y/12 बराबर 1। तो अंतःखंड का योग 12 और 6 है क्या, 18। 12 और 6 है क्या, 18। इसको इमेजिन करो तो बताइए दोनों ही आंसर है क्या, नहीं है। तो डी वाला या तो ये या ये है, ये नहीं, ये है, ये नहीं, ऐसा नहीं आएगा, दोनों ही आंसर है। किया कि नहीं किया बताइए स्पीड से क्वेश्चन को, क्लियर? तो प्लीज मेरी बात समझो, ये कलाकारियां सीखो, ये इसको बोलते हैं ज्ञान की गहराई होना। जब इस प्रकार की ज्ञान की गहराई होगी ना आपके पास, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे ना, बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना। अच्छा और कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड जो था हमें करना था, 1 मिनट रुको, है ना। बेसिक से आप कर लेना इसको, है ना। हाँ 20 नंबर था, 20 के पहले 16 हम कर चुके। ठीक है, 20 के पहले 16 ऐसा था और 16 के पहले 11। ये 11 हम करेंगे अभी, है ना, नेक्स्ट क्लास में। 10 भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। 5वां कर लिया क्या हमने, 5वां कर लिया। यस चलो, तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके चलो, सो थैंक यू वेरी मच। मजा आया ना पढ़ने में
ज्ञान की गहराई मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखो ज्ञान की जितनी गहराई हमारे पास होगी ना, जितनी डेप्थ होगी ना नॉलेज की, उतना शॉर्ट में खेलने की कलाकारियाँ सीखोगे। क्लियर? बस यही मेरे गोल्डन वर्ड से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।